ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में हम अपना सादर प्रणाम अर्पित करते हैं। इस माध्यम से हम वर्तमान कोविड बीमारी के बारे में कुछ व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। विशेषकर वैक्सीनेशन के संदर्भ में कुछ अहम बातें करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा आपको ज्ञात है, हमारा देश आजकल कोविड के दूसरे चरण की तीव्रता से गुजर रहा है। इसके कारण ही हम सब में भय, डिप्रेशन और चिंता का वातावरण बन गया है। किसी को कोई सही जानकारी नहीं है और चारों ओर एक अनिश्चितता का माहौल हो गया है। यहां तक कि लोग एक तीसरे दौर की भी बात करने लगे हैं। सर्वप्रथम हमें अपनी आस्था और विश्वास भगवान के चरणों में अटल रखनी चाहिए। स्वामी ने हमें आश्वस्त करते हुए कहा है कि जब मैं हूं तो भय कैसा। यह हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है और हमें इसमें उत्तीर्ण होना है। हमें इस समय इस बीमारी के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं, परंतु पहले की तरह हम इससे भी जल्द ही बाहर आ जाएंगे। हम देख रहे हैं कि अप्रैल महीने के अंत में महाराष्ट्र में सुधार आया है और जल्द ही अन्य प्रदेश जैसे केरल, यूपी, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु व अन्य प्रदेशों में भी जल्द सुधार आएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि इस भयानक बीमारी का तीसरा दौर ना आए और यदि हो तो भगवान बाबा हमें शक्ति और धैर्य प्रदान करें। अंततः यह पैंडेमिक भी अन्य की तरह समाप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं कि आज हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं। गत वर्ष 2020 से हम वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। यह विज्ञान का चमत्कार है कि इतने कम समय में कई वैक्सीन तैयार की गई। यह मानव जाति के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पैंडेमिक के मध्य में ही कोई वैक्सीन इस तरह से इस्तेमाल करने योग्य बनाई गई है। साधारणतः किसी भी वैक्सीन को 5 से 10 वर्ष लगते हैं, परंतु यह विज्ञान का चमत्कार ही है कि 4-5 महीनों में ही ऐसी वैक्सीन तैयार हो गई। कई कंपनियां इसके उत्पादन में लगी हैं। भारत में 2 वैक्सीन प्रचलित हैं, कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा निर्मित है और कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित है। कुछ समय पश्चात स्पुतनिक वैक्सीन जो रशिया द्वारा निर्मित है, यह भी भारत को डॉक्टर रेड्डी लैब्स के माध्यम से उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त कई और वैक्सीन भी भारत में उपलब्ध होंगी, जैसे मॉडर्ना, फाइजर इत्यादि। परंतु अभी हमारे पास केवल 2 हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। यदि आप पूछेंगे कि क्या हमको वैक्सीन लेनी चाहिए, तो हमारा उत्तर होगा कि यह अवश्य सबको लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ही हमको इन्फेक्शन से बचाती है। इसलिए जब तक उपलब्ध है सभी को यह वैक्सीन अवश्य लेनी चाहिए। 1-2 व्यक्तियों में दुष्परिणाम से विचलित होने की जरूरत नहीं है। यह बहुत ही रेयर केसेस में होता है और बहुत ही कम लोगों में होता है। किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट होता ही है। हर वैक्सीन का, चाहे वह फ्लू, मीजल्स इत्यादि हो, इस प्रकार का साइड इफेक्ट होता है। पैंडेमिक के कारण इन बातों का भय और अधिक हो जाता है। यह कहीं 10 लाख में 1 व्यक्ति को दुष्परिणाम दिखाई देता है और उसका भी सही प्रकार से ट्रीटमेंट हो सकता है। इसलिए इस बात से प्रभावित ना हो कि वैक्सीन के दुष्परिणाम हैं और अवश्य ही टीकाकरण करवाएं। वैक्सीन ना लेना आपके लिए हानिकारक है। दोनों में से जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो उसे आप लगवा लें। दोनों ही असरदार और सुरक्षित हैं। यह वैक्सीन 2 डोज में लेनी है। कोवैक्सीन को लगवाते समय दोनों बार के बीच कम से कम 4 हफ्ते का अंतराल होना चाहिए। कोविशील्ड को लगवाते समय दोनों खुराक के बीच कम से कम 6 हफ्ते से 8 या 10 या फिर 12 हफ्ते का अंतराल होना चाहिए। कभी कभी उपलब्धता के अनुसार यह अंतर कम ज़्यादा हो सकता है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपका पहला और दूसरा डोज एक ही वैक्सीन का होना चाहिए। दोनों अलग होने का अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इस कारण दोनों डोज एक ही वैक्सीन का लेना अच्छा है। वैक्सीन लेने के पश्चात भी हमें मास्क पहनना अनिवार्य है। वायरस का स्ट्रेन बदलता रहता है। हो सकता है कि वैक्सीन एक स्ट्रेन के लिए हो
और तत्पश्चात कोई नया स्ट्रेन संक्रमण करे। इसलिए कोई भी वैक्सीन गारंटी नहीं दे सकती कि लगाने के बाद कभी संक्रमण नहीं होगा। यदि आपको दोनों डोज वैक्सीन लग गए हैं और 1 महीना व्यतीत हो गया है तो आप पूर्ण तरह से वैक्सीनेटेड माने जाएंगे। इसके पश्चात आपको कभी भी गंभीर लक्षण नहीं होंगे, यानी वैक्सीन अपना काम करने में सक्षम है। आपको अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सबको इसी का डर है। कोविड भी एक साधारण जुकाम बुखार की तरह ही है और इस वैक्सीन से ही हम इसके गंभीर लक्षणों से बच सकते हैं। इसके लिए वैक्सीन के बाद भी हमको दूरी बनाए रखनी है, मास्क पहनना है और भीड़ भाड़ से दूर रहना है। दुर्भाग्यवश यदि हम संक्रमित हो जाते हैं तब भी हमको सारी सावधानी रखनी है ताकि हम दूसरे को संक्रमित ना करें। यह हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। भगवान साईं के भक्त भी यदि सेवा आदि में भाग लेते हैं तो उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड हैं और सुरक्षित हैं। आप इसके बारे में अन्य परिवारजनों को और सभी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। उन्हें वैक्सीन लेने के फायदे भी बता सकते हैं। यदि प्रत्येक वयस्क वैक्सीनेट हो जाता है तो 6 महीनों में तो अगले वर्ष तक हम कोविड पर नियंत्रण पा सकते हैं। अभी बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और आशा करते हैं कि शीघ्र ही हमारे बच्चे भी वैक्सीनेट हो जाएं। परंतु सर्वप्रथम हाई रिस्क लोग जैसे वृद्ध, बीमार, डायबिटिक्स इत्यादि लोगों को पूर्ण वैक्सीनेशन लेना अत्यधिक अनिवार्य है। जय साई राम।